हेलो, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और आज लेकर आया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन, जिसमें हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जहां पर पिछले दिन हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समाप्त किया और उसके पहले मॉक टेस्ट को आपके सामने रख चुका हूं। आज यहाँ पर मैं दूसरा मॉक टेस्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सबको बताया है मैंने कि की फैक्ट्स के 5 एपिसोड आए। छोटा छोटा एपिसोड था, इसलिए वो 5 टुकड़े में बट गया और सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखे, सारी बारीकियां समझाने की कोशिश की और ये सारे एरर स्पॉटिंग के सवाल उसी पर आधारित है। कहीं ना कहीं जब मेथड ऑफ कन्वर्जन पढ़ रहे थे वो भी आपके एरर में पूछा जाता है। तो उम्मीद तो ये है कि आप सब ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के पिछले मॉक टेस्ट को देखते हुए उसके सारे सेशंस को रिवीजन कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहां पर बारी है, आज हम एक काम करेंगे कि समय सीमा को घटाएंगे और 20 सेकंड रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है और 20 सेकंड की समय सीमा के अंदर आप बना पाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी रिवीजन सही है और आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन अच्छे से सीख लिया है। बस थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, 30 सेकंड की जगह पर हम आपको 20 सेकंड का समय देंगे। सेशन में नए 12 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिएगा समय सीमा के अंदर बनाए। नहीं बनता है कोई बात नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है। आप उसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से उसको बनाइए, सूझबूझ का प्रयोग कीजिए और फिर आंसर में लाइए और एक्सप्लेनेशन को जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 12 नए क्वेश्चन लाए गए हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस मॉक टेस्ट 2 में, जो कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर आधारित है, जो 12 क्वेश्चन लाए गए हैं आपके सामने रखते हैं एक एक करके। 20 सेकंड की समय सीमा के अंदर आप इसको बनाइए और अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है, तो एक्सप्लेनेशन को देखिए और अगर लगता है कि पॉइंट नोट डाउन करने वाला है तो उसको नोट डाउन कीजिए। और सबसे जो अहम बात है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और उससे पहले हम समय की व्यवस्था करें। और आज यहाँ पर जो है इसको हम 20 करें और चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देख लेते हैं भाई साहब काम कर रहे हैं कि नहीं। चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बिना देरी के हुए सेशन का सवाल, जो कि पहला सवाल है, हम आपके सामने रखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और आप सब ने इसे सफलतापूर्वक बना लिया होगा। कुछ नहीं है इसमें। मैंने कहा था कि डबल एक्सप्रेशन कहने का मतलब है कि हम अगर किसी एडजेक्टिव को या एडवर्ब को पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे हैं तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो हम क्या लगा सकते हैं, हम ER लगा सकते हैं, ठीक है, या हम EST लगा सकते हैं। इसको लगाएंगे तो कंपैरेटिव बनेगा, इसको लगाएंगे तो सुपरलेटिव बनेगा। इसकी जो स्थिति है ये इसका वन सिलेबल के लिए होता है, ठीक है। और दूसरी स्थिति है कि आप मोर लगा सकते हैं आगे जो एडजेक्टिव या एडवर्ब चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब ये बन जाएगा आपका कंपैरेटिव। और एक होता है मोस्ट लगा सकते हैं आगे, ये बन जाएगा सुपरलेटिव। ये क्या है? ये है मोर देन वन सिलेबल। ये आपको पता है कि एक से ज्यादा जो है वन सिलेबल। अब ये एक से ज्यादा की कहानी क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं गुड, तो खैर ये तो एक अपनी परंपरा पर चलता है, बेटर, जिसे कहते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। यहां पर मोर लगाना उचित नहीं है। अब मैं आपसे यहां जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहां पर हम ये लगेगा लेकिन ये नहीं लगा करके हम ये लगाते हैं। ये की फैक्ट्स के दौरान मैंने बताया था कि एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर कि लगना चाहिए ER EST,
लेकिन अगर वो लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। वहां पर यानी कि टॉल में मोर टॉल लिखना सही है, बिग में बिगर नहीं मोर बिग लिखना सही है। तो ये कौन सी परिस्थिति है मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। तो यहां देखिए, यहां डबल एक्सप्रेशन लगा हुआ है, एक तो बिगर है, दूसरा यहां मोर लगा हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। हर ऑफिस इज बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस इन आ फ्रेंड ग्रुप। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। आसानी से आंसर मिलेगा इसमें अगर आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन को ठीक से पढ़ा है, सारे सवाल जो कि रेफरेंस बुक के थे आपके पास आपने बनाए हैं, साथ में जो की फैक्ट्स मैंने बताया है उसके सारे एपिसोड को देखा है, पॉइंट्स को नोट डाउन किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि परेशानी आपको होगी इसके सवाल में। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और यहां पर आपने बना लिया होगा, कह रहा है कि द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर। द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर। ये देखिए यहां पर टू लगा हुआ है, तो आपको ये लगेगा कि ठीक है, लेकिन आप भूल गए यहां पर लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के देशों से नहीं, उसके वे ऑफ थिंकिंग से। और ये जो सवाल है ये आधारित है वी ऑलवेज कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी, और उसका जो तीसरा पॉइंट था पॉजिटिव वाला कि उसमें हम नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए, और दोज का प्लूरल करते हैं, दोज का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए। ये मैं आप मेरे साथ रहो, मैं इस मॉक टेस्ट के माध्यम से ना इतना मतलब सवाल प्रैक्टिस करा दूंगा कि ये आपको याद हो जाएगा और डिग्री का सवाल कभी भी पूछेगा तब आपसे गलती नहीं होगी। तो यहां पर देखिए सिंपल सा है कि द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर टू, यहां पर होना चाहिए दैट ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर लगना चाहिए कि वे ऑफ थिंकिंग की बात कर रहा है, तो वहां पर दोबारा नहीं लिखा है, इसलिए उसकी जगह पर हम दैट लगाएंगे, सिंगुलर है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। आराम से अगर ये बात आपके जहन में है कि वी ऑलवेज कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी, और इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी डिग्री बताने के दौरान कहा है कि भैया बराबरी के लेवल पर ही हम कंपेयर कर सकते हैं, तो फिर इसमें कुछ भी लिखने की तो ऐसी कुछ बात ही नहीं है, कुछ सोचने की बात नहीं है, तो आराम से हम इसको बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। अब ये सवाल थोड़ा अटपटा लगेगा, आपको लगेगा कि सर आपने बताया था ये कि अगर कभी भी सेंटेंस में आप लिखते हैं तो एक ही डिग्री के एडजेक्टिव लिखना है, या तो सारे के सारे पॉजिटिव में लिखेंगे, सारे के सारे कंपैरेटिव में लिखेंगे, या सारे के सारे सुपरलेटिव में लिखेंगे। ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था की फैक्ट्स में, ये आपके जहन में होगा। लेकिन आपको देखिए कैसे ट्रिक करके फंसाएगा। कह रहा है आई कुड हार्डली बिलीव इट बट आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर वाज शॉर्टर देन आई। अब यहां पर अगर मैं यहां पर आई फाउंड की जगह पर मैं राम लगाऊं तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है, I found Ram was shorter than I. I could hardly believe it, but I found Ram was shorter than I. तो यहां पर जो है कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा मिस्टेक नहीं हुआ है। बिल्कुल हम लिख सकते हैं कि उसका जो टॉलेस्ट है वो मेरे से छोटा है ना, कि I found their tallest player was shorter than I. इसलिए इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ई, नो एरर। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, यहां पर जो है वो जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम देयर टॉलेस्ट प्लेयर की जगह पर ना लिख करके हम एक नाम वहां पर डाल देते हैं कि राम, श्याम, मोहन, सुनील, या फिर ही, या फिर सी, कुछ भी, तब तो ये सही है कि ही वॉज शॉर्टर देन आई, तब तो कोई परेशानी ही नहीं है यहां पर। तो सिंपल सी बात है कि इसीलिए इस सवाल में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और आंसर जो है वो है नो एरर। चलिए, और हाँ, लिख करके मुझे बताइएगा क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपने इस सवाल का जवाब सही किया, कमेंट में लिखिए जरूर। और आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। आप अगर चाहते हो कि हम आपको बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट उपलब्ध कराएं, और आपके इंग्लिश के लिए हम कुछ ऐसा करें जहां पर कि आप आसानी से बोल सको, और ये स्पीकिंग कोर्स, ये धारा प्रवाह, इस चक्कर में ना फंसें, और समझदारी के साथ आपको रटना ना पड़े। मैं सीधा सा कहता हूं कि आप किसी जगह पढ़ो, किसी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूझबूझ को बगल में रख करके मत पढ़ो।
कुछ लोग पढ़ने जाते हैं, वो अपनी सूझबूझ, अपनी क्षमता बगल में छोड़ देते हैं और वो मान लेते हैं कि भैया जो है वो परमात्मा है और वो जो कह देंगे वही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं जच रहा है, आप पूछिए। बस इसमें ध्यान ये रखिए कि कभी भी अदब और अनुशासन ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सीखने वाला जो होता है उसको हमेशा जो है वो शालीन होना चाहिए। वो अनुशासन फॉलो करे, जो अदब होती है वो उसको, और जो रिस्पेक्ट होता है वो दे, तभी वो कुछ ग्रहण कर सकता है और तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप उदंड होकर के जाएंगे तो चीज़ें आपके पास रहेंगी नहीं। मनोस्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे और सीख नहीं पाएंगे। तो अगर सीखना है तो सबसे पहले जो है वो आपको सभ्य और शालीन होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, और सूझबूझ के साथ आराम से हाथ उठाइए कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो इसमें कहीं से भी अगर वो गुस्सा होते हैं फिर भी आप उनको बताइए, और इसमें अनुशासन कहीं से भी अनुशासनहीनता नहीं है। वो कितना भी आपसे गुस्सा ले, बट आपको आराम से कहना है कि सर जेन्युइनली मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसको कैसे करेंगे। तो ऐसी अगर आपकी स्थिति रही और शांत चित्त से वो आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आप सीख पाएंगे। वैसे आप मुझे लिख करके बताइए कि क्या करूं मैं। इसके बाद मैं सोच रहा हूं कि जो रजनीश बाबू ने कहा है कि आर्टिकल शुरू करने के लिए, तो मैं उसी को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही आसान सवाल है। समय समाप्त हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर एज लगा हुआ है ना, यहाँ एज लगा हुआ है और यहाँ भी एज लगा हुआ है। तो एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर गुड होना चाहिए, है ना। यहाँ पर बेटर लिखना गलत है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। और बिल्कुल आप सबने बनाया होगा। आप में से कोई ऐसे हैं जिनसे नहीं बना है तो मुझे लिख करके बताइए, और क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बन रहा है। देखिए मुझे लगता है कि 70-72 दिन का समय बचा हुआ है एलडीसी के लिए, और चैनल पर बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो आपके एलडीसी में उससे सवाल पूछा जाता है, जैसे कि टाइम एंड टेंस पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पर है, आप सीख सकते हो। वॉइस नरेशन से सवाल पूछा जाता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से सवाल पूछा जाता है, 44 एपिसोड उसके हैं। और रूट वर्ड्स वोकैब करना है तो एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स का सेशन है वहां पर, और वोकैबुलरी का सेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछा जाता है। तो चैनल पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। साथ में मैं प्रत्येक दिन वीडियो के साथ उपस्थित होता ही हूं। मैंने पहले ही कहा है कि आप देखो या ना देखो, मैं तो वीडियो डालूंगा बिल्कुल। और वो एक भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जहां पर काम की चीजें ना हो। वो किसी ना किसी लेवल पर आपके लिए फायदेमंद है, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप देखिए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और उम्मीद यह है कि ये सवाल आप बना चुके होंगे बहुत ही आसानी से। क्या कह रहा है कि द पीपल ऑफ मॉडर्न इंडिया इज नॉट मोर सिविलाइज देन एंशिएंट इंडिया। अब यहां पर जो है सीधा सीधा एंशिएंट इंडिया लिख दिया, ये नहीं होना चाहिए। और जब बात पीपल की हो रही है, वही फिर से वो ऑलवेज कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी और उसका पॉजेसिव वाला, तो यहां पर होना चाहिए देन दोज ऑफ। क्या होना चाहिए? दोज ऑफ, है ना। द पीपल ऑफ मॉडर्न इंडिया इज नॉट मोर सिविलाइज्ड देन दोज ऑफ एंशिएंट इंडिया। यहां पर इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका आंसर नंबर डी। क्या है? द पीपल ऑफ मॉडर्न इंडिया इज नॉट मोर सिविलाइज्ड देन दोज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तब जाकर के ये आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है। और देखिए इतनी बार ये आ रहा है तो आपको ये अंदाजा आ ही गया होगा कि नॉर्मली सवाल कहां से पूछा जाता है। सबसे पहले तो वो सिमिलैरिटी वाला सवाल जो है, सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव टू पॉजिटिव, ये तो पूछता ही पूछता है। साथ में पॉजिटिव वाले केस में जो है सिंगुलर के लिए दैट रिपीट नहीं करते ना उनको, सिंगुलर के लिए दैट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस पर बहुत सारा सवाल बनेगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और यहां पर जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस है, फिर यहां पर अगर आप डिग्री की बात नहीं करेंगे
तो एक आधार है जहां पर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और रेगुलर रीडर हैं, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर न्यूज़पेपर में दिख जाता है। होता क्या है ना कि कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री को थोड़ा सा और एम्फेसिस करने के लिए, ठीक है, उसके साथ हम मच का प्रयोग करते हैं, है ना, मच टॉलर, मच स्ट्रॉन्गर। तो यहां पर एक तो देखिए कि अगर हम ये लगा देते हैं डबल एक्सप्रेशन हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एंड मोर नहीं होना चाहिए, तो यहां पर इसको हटाएंगे और यहां लगाएंगे मच, और तब जाकर के सही हो जाएगा। यहां पर भी मच लगा हुआ है कि ट्रांजिस्टर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मच बिगर एंड मच स्ट्रॉन्गर देन द वंस यूज्ड इन 2015। तो यहां पर जो है यहां भी मोर नहीं होकर के यहां मच होगा, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। कि सी वाले में गलती है, मोर लगाने से मेरा वो डबल कंपैरेटिव का एक्सप्रेशन आ जाएगा कि हम मोर भी लगा रहे हैं और ईआर भी लगा रहे हैं। मैंने पहले ही सवाल में मना किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखें कि उसको हटा दिए, अब यहां पर लगा हुआ है मच, तो इसके साथ भी लगा देंगे मच बिगर एंड मच स्ट्रॉन्गर देन द वंस यूज्ड इन 2015। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। इसको कहते हैं मुफ्त का क्वेश्चन को ट्रिकी करना। अगर आप सवाल देखेंगे तो आपको ये 4 लाइन दिख करके पहले लगा रही यार इतना लंबा सवाल है। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा था, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। कोई गलती नहीं है इसमें। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी। अब यहां पर लगना चाहिए एनी अदर। आपको पता है कि हम क्या लगाते हैं, नो अदर वाले सेंटेंस को नो अदर के साथ सबसे पहले तो हम नाउन सिंगुलर लगाते हैं, और इसको जब हम चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, एनी अदर लगाते हैं। इसके साथ क्या हो जाता है, नाउन सिंगुलर होता है, या फिर हम इसके साथ ऑल अदर लगाते हैं और इसके साथ क्या हो जाता है, नाउन प्लूरल हो जाता है। हम एनी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां पर जो एनी लिखा हुआ है उसके साथ अदर होना चाहिए। एनी अदर बुक आई हैव रेड, नो अदर बुक आई हैव रेड इज एज इंटरेस्टिंग एज द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। तो इसमें इसलिए गलती जो यहां पर है, आंसर नंबर इसका है सी, यहां होना चाहिए एनी अदर। ठीक है, आप चाहो तो उसे एनी हटा करके ऑल अदर बुक्स करोगे तो उतना सारा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, सीधा एनी अदर है तो उसके साथ लगा देंगे हम एनी के साथ अदर। चलिए 8वां सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है, पहले सेशन में भी इस पर आया था मॉक टेस्ट कि हम क्या कहे थे कि सेंटेंस की शुरुआत होती है कैसे। स्पेशल वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसका हम सुपरलेटिव बना सकते हैं वो नो अदर से शुरू होता है। जब नो अदर से शुरू होता है तो नाउन सिंगुलर लगता है। उसके बाद मेरा एक शुरू होता है वेरी फ्यू से, और जब वेरी फ्यू से शुरू होता है तो नाउन प्लूरल लगता है। एक शुरू होता है सम अदर से, है ना, तो जब ये भी शुरू होता है तो इसके साथ भी नाउन प्लूरल लगता है। तो ये 3 आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से नहीं लिखते हैं, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। इसके ए वाले हिस्से में गड़बड़ी है कि नो अदर मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज, तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि आप सब बना लिए होंगे, और अपने द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक होते हैं वो आप लिखते नहीं है, तो आप वो कमेंट में लिखिए जरूर। आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखती है ना तो मजा आता है। सच में आप जितना खुल करके अपनी बातें लिखते हैं, कमेंट करते हैं कि सर ये वाला सवाल बन गया, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि चलो मैं जो बना रहा हूं जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए पहुंच रहा है, और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनको इससे फायदा हो रहा है। तो बिल्कुल आपको शामिल होना चाहिए। चलिए 9वां सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब जरा देखिए थोड़ा सा इसमें सवाल को जो है वो ट्विस्ट किया गया है। कह रहा है इलेक्टोरेट्स ग्रेविटेड द पॉपुलिस्ट लीडर हु bards con on established modes of politics as incompetent and corrupt and who presented themselves authentic representatives of the people embodying as। यहां पर अगर हम as authentic as लगाएंगे तब जाकर के ये सही हो जाएगा। क्या है कि हो जाएगा and who presented themselves as authentic representatives of the people embodying as the popular
sovereignty, है ना, they did popular sovereignty, embodying as they did popular sovereignty। तो यहां पर as का प्रयोग होगा और इसीलिए ये वाला जो हिस्सा है वो आपके आंसर पॉइंट नंबर सी में आता है और इसीलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए मुझे लिख करके बताइएगा, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था, आपको लग रहा होगा पढ़ करके कि ठीक है, electors gravitated to populist leaders who passed on established modes of politics as incompetent and corrupt and who presented themselves as authentic representatives of the people, embodying as they did popular sovereignty। तो इसीलिए यहां पर as का प्रयोग हम करेंगे। चलिए, उम्मीद है आप सबने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है और यह भी सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है कि इन 2014 इंडियन सिटीजन्स वोटेड नॉट सो मच फॉर द भारतीय जनता पार्टी एज फॉर द ओवरवेलमिंग पर्सनालिटी ऑफ नरेंद्र मोदी हु आल्सो ड्रीव अप हिज ओन एजेंडा। यहां पर होना चाहिए एज, ठीक है, नॉट लगा हुआ है तो सो, उसके साथ तो एज होना चाहिए। आपको अगर वही ढूंढते तो पता चल जाता कि क्या हो जाएगा, इन 2014 इंडियन सिटीजन्स वोटेड नॉट सो मच फॉर द भारतीय जनता पार्टी एज फॉर द ओवरवेलमिंग पर्सनालिटी ऑफ नरेंद्र मोदी हु आल्सो ड्रू अप हिज ओन एजेंडा। और तब जाकर के सही होगा। यहां पर एंड का प्रयोग गलत है और ये पॉइंट बी में है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है आपका बी। देखिए फटाफट इसका सवाल बनता है, डिग्री में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है और बैंकिंग में जब सवाल पूछा जाता है तो एक तो 2-3 लाइन का देगा आपको, 4 लाइन का, और उसमें ज्यादातर वही जो ऑलवेज कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी है और उसका जो तीसरा वाला है वो पूछता है। कभी कभी आसान भी क्लर्क वगैरह में पूछ लेता है, लेकिन अमूमन ये आपको एलडीसी में दिखेगा, मतलब सीएचएसएल में, सीजीएल में दिखेगा, स्टेनोग्राफी में दिखेगा। तो ये ध्यान देना है कि डिग्री में जितना भी की फैक्ट्स मैंने बताया है उतना काफी है आपके किसी भी एग्जामिनेशन में दिए गए एरर को बनाने के लिए। साथ में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है तो और सारी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। चलिए अगला सवाल, जो कि उम्मीद है सेकेंड लास्ट होगा, उसका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और उम्मीद है बना लिया होगा आपने। कह रहा थैंक्स टू मॉडर्न इन्वेंशंस आवर लाइव्स हैव बिकम, यहां पर देखिए कंफर्टेबल है तो यहां होना चाहिए इजी, है ना। ऐसे भी अगर आप एंड वाले जो सुपर बिगनर्स नहीं है, एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं, तो यहां पर देखिए किधर लगा हुआ है पॉजिटिव, तो एंड की ये क्वालिटी है कि दोनों तरफ सेम इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी इधर एक तरफ पॉजिटिव किया है तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए। थैंक्स टू मॉडर्न इन्वेंशंस आवर लाइव्स हैव बिकम इजी एंड कंफर्टेबल, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। बड़ी आसानी से बन जाता है। चलिए सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए हमारे आखिरी क्वेश्चन का भी समय समाप्त हो चुका है। एवरीवन लाइक्स हर बिकॉज सी इज द मोस्ट। अब देखिए सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग करना चाहिए, लगा हुआ है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्किंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए इस सवाल का जवाब जो है आंसर है नो एरर और जो ऑप्शन है वो है ई। बड़ी ही आसानी से ये सारे सवाल बन जाते हैं। उम्मीद तो ये है कि आप सब ने भी सारे के सारे सही किए होंगे। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। और अगर आपने मेरे सारे सेशंस देखे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के, आप पहली बार इस सवाल वाले सेशन को नहीं देख रहे थे, तो आपने आसानी से सारे सवाल बनाए होंगे। वैसे लोग जो पहली बार यहाँ पर आए हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा, ताकि आपको यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो और वो वीडियो मिस ना हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी समय से। अब वो जो नए हैं वो प्लेलिस्ट में चले जाइए और जो फिर मैं 1-2 दिन के बाद
इस तरह का जो मॉक टेस्ट तीसरा होगा, ये दूसरा था, तीसरा मॉक टेस्ट जब लेकर के आऊंगा तब तक मैं आप डिग्री का जो है, मुझे लगता है 7 या 8 एपिसोड है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप उसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ये हर तरफ से आपके लिए फायदेमंद है, चाहे आप बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, आपका व्यू है कि मुझे CHSL करना है, CGL करना है, तो इंग्लिश से मुलाकात तो होगी ही बॉस। और आज के दौर में इंग्लिश को छोड़ करके आप कब तक जी सकते हैं, ये आज की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमारी भाषा मातृभाषा है, भूलना नहीं चाहिए। बट अगर आज के दौर का तौर तरीका यही है, हमको इसी माध्यम में बात करनी है और अधिकांश लोग इसी को प्रेफर करते हैं, ये सबसे कॉमन कनेक्टिंग लिंक है, तो क्यों ना हम इसको सुधारें। ये एक स्किल है हमारे यहाँ, तो भाई यही है, तो डेवलप कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से तो बस जिस तरीके से हमने हिंदी सीखी है, अंग्रेजी भी सीखी जा सकती है। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें, बाकी आप सब जानते ही हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, मित्र वगैरह को वीडियो शेयर कर दीजिए, ये सब आपके ऊपर है। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई जोर शोर से जारी रखिएगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स सीजन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।